दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। मित्रों, बीएड के लिए हमारी तरफ से रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग में कई ऐसे तथ्य निकल करके सामने आते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। आपका मन भी मानता है कि अमुक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप जो है सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहते। तो देखिए दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था और आज भी मैं कर रहा हूँ। सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो आपके संघर्ष की लड़ाई लड़ी जाएगी। और यकीन मानिए, जो प्रभाव है उस प्रभाव का आप लोग लाभ उठाएं, हम ये मानते हैं। रही बात है कि देखिए, जो सत्ता पक्ष जब आता है ना, तो क्या करते हैं, सत्ता पक्ष में अपना प्रभाव बना करके रखना पड़ता है। अगर आप सत्ता पक्ष में प्रभाव बना कर रखेंगे, परिचय बना कर रखेंगे, तो यकीनन आप लोगों का कल्याण होने में सहजता होगी। हमें नहीं कहते हम कहीं सोर्स लगा रहे हैं, किसी को नौकरी दिला रहे हैं, ऐसा काम तो हम नहीं करते हैं। और ये अर्जी फर्जीवाड़ा, इस प्रकार के काम हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है केवल और केवल आप लोगों का कल्याण कराना है। किसी प्रकार से प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में अड़ंगा न लगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना समझ में आए, बस इसी चीज़ की कोशिश हमारी रहती है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए एक सम्मानित सदस्यगण हैं और हमने हमेशा आप लोगों के लिए सही न्यूज़ लाने का कार्य किया है, लंबा संघर्ष किया है। बहुत दिनों से जो हमारे मन में आपके प्रति है ना, आपकी भावना थी कि आपका कल्याण हो, मैं इस बात से खुश हूँ कि सही स्थिति है। कोई भी घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहें, लगे रहें। यकीन माने, कहीं भी कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। आप बीएड वालों को सम्मिलित कराने के लिए हमारी टीम लगी हुई है और हमने कह भी दिया है कि इस पे आप लोग कभी मत रख छोड़िए। आज महत्वपूर्ण सुनवाई भी है, जैसा कि आपको विदित है। तो अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज की सुनवाई में क्या होता है। तो कुछ अगर होता है तो आपको अवश्य बताया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई लगी हुई है और उस पर कुछ होता है तो मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। तो एक बात तो ये रह गई और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, टीजीटी पीजीटी के पेपर को लेकर के जो नियमावली बनी हुई है, उसको लेकर कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उनको भ्रांतियाँ फैलाने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, है ना। उनके चक्करों में पड़ेंगे तो संभवतः बर्बादी के अतिरिक्त आपके हाथ में कुछ आएगा नहीं। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो सिस्टम से चलिए और उसी हिसाब से अगर कार्य करेंगे तो सुखी रहेंगे। बाकी देखिए, बकवास करने वाले लोग, अब जैसे एक महोदय हमारे पास में हमारे कम्युनिटी पे कमेंट कर दिए थे, हमारे कम्युनिटी पे कमेंट कर दिए थे और जब हमने इनको सही से समझाया तो उस पर बोला, है ना, तो अब ये माफ़ी मांग रहे हैं। अभी माफ़ी मांग रहे हैं और मैं पूरा दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वही है कि इस तरीके की बातें अपने आप में हमको अजीब लगती हैं। ऐसे लोग किस मेंटलिटी के शिकार हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप पे पूरा आया है, देख रहे हैं ना, ये पूरा व्हाट्सएप पे आया है। तो इस प्रकार की चीज़ें करके यार क्या मिलता है। मैं इनके खिलाफ़ अगर मैं एफआईआर करवा दूँ या मानहानि में इनको नाप दूँ तो पता लगा इनका कैरियर ख़राब हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी कोई यहाँ कमेंट करके माफ़ी मांग रहा है। तो इस तरीके के कटाक्ष करने वाले, इस प्रकार की बातें करने वाले हमें नहीं समझ में आता, है ना। बोलने से पहले इनको यही नहीं समझ में आता कि इनको क्या बोलना चाहिए। देखिए, आरओ पेपर को आउट कराने वाला मुख्य सरगना डॉक्टर शरद यादव पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी ही। उसके खिलाफ सबूत मिल गए हैं और वही पेपर आउट कराया था। तो अब बताइए, शरद यादव किस पार्टी का था। जो लोग चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ बोल रहे थे, उनकी ओर से कहा जा रहा था कि योगी सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। जितने सरगना पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो सिपाही भर्ती के सरगना पकड़े जा रहे हो पेपर आउट कराने में, चाहे इसके पकड़े जा रहे हो, आप बताइए कि कौन लोग हैं वो। तो जब आप अपने लोगों के द्वारा पेपर आउट कराएंगे तो आप आरोप भी लगाएंगे,
वरना किसी की हिम्मत नहीं है। अब मिट्टी पलीद हो गई इनकी, है ना। इस प्रकार के कार्य करने वालों को मिट्टी पलीद हो गई। तो इस प्रकार का कार्य न करें। शासन में तो 2027 तक अभी उन्हें ही रहना है। 27 के बाद जनता जनार्दन तय करेगी कि किसको बनना है, किसको नहीं बनना है। और आज का माहौल जिस प्रकार का है, उसके आधार पर तो बदलाव की कोई संभावना दिखती नहीं। कारण ये कि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा सा विचार कीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा, ज़रा सा देखिएगा कि क्या क्या ऐसा गलत हो रहा है क्या। रही बात ये, युवाओं की समस्याओं का समाधान ये हर सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात ये कि देखिए, अस्थायी रूप से आप सबको सम्मिलित कराने का जो ये परिश्रम किया गया, जो ये कार्य किया गया, वो बिना बीजेपी सरकार के तो संभव नहीं था। बीएड वालों को सम्मिलित कराने का अभियान भी जो चल रहा है, अगर कोई देगा, जानते हैं केंद्र में भी जो लहर चल रही है वो सीधे तौर पे मोदी लहर चल रही है। मोदी के लिए ही फिर से एक बार जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से सारे सर्वे आ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि एमपी का, राजस्थान का, सबका सर्वे। एमपी राजस्थान को छोड़ दो मेरे भाई, ये लोकसभा है ना। वो किसी राज्य विशेष का पर्टिकुलर मैसेज था, ये पूरे देश का मैंडेट है। एक स्टेट का गड़बड़ बता सकता है, 2 का बता सकता है, 3 का बता सकता है, पूरे भारत का थोड़ी ना गड़बड़ बता सकता है। कल को हारने के बाद में ईवीएम का रोने के लगेंगे लोग। ईवीएम ने हरवा दिया। यही ईवीएम से तो 2004 में सबसे पहले मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे। वो कांग्रेस की 2 बार सरकार में लगातार, 2004 में, 2009 में। तो ईवीएम ठीक थी। ईवीएम का रोना ना रोए, जनता जनार्दन का जो डिसीजन है उसको माने, यही एकमात्र ऑप्शन है और कुछ नहीं। और रही बात यह कि आपके अधिकारों की लड़ाई, वो लड़ी जा रही है और जीत आपकी सुनिश्चित है। आपको जीत दिलाना हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम पालन कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ में। नोट्स चाहिए तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और नोट्स बुक कीजिए। अगली रिपोर्ट का इंतजार करिए, जल्दी ही आपके बीच में लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।